पूरा पैराग्राफ बताने वाला क्या मेरे स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करके 1 लाख तक का सेल्स क्रॉस करूंगा, मैं चीज आपको लेके चलता हूँ। चीज मैं आपको पहले ये बताता, जो मेरा स्टोर था जनरल स्टोर था, आपको भी मैं बता दूं कैसे आपको करना है। तो पहली चीज, जो आपका स्टोर जो होना चाहिए जनरल स्टोर होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे स्टिक नहीं होना आपको, क्योंकि ड्रॉपशिपिंग में जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे स्टिक नहीं होते, आप मल्टीपल कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी के प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट की कैटेगरी सेल करते हो, उसके लिए आपको एक जनरल स्टोर बनाना है। कोई भी आपको एक सिंगल पर्टिकुलर पे स्टिक नहीं होना, ठीक है। आपको जनरल स्टोर बनाना है, देन आपकी जो प्रोडक्ट रिसर्च होती है, एंड ये इस टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होते हैं, इमोशनल प्रोडक्ट होते हैं, सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, वायरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वाउ फैक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं, एवरग्रीन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप्स के प्रोडक्ट, जो मैंने जो प्रोडक्ट रिसर्च करा, जो मेरा प्रोडक्ट स्पेसिफिकली जो था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग था। वो प्रोडक्ट एक्चुअली में लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, एंड वो प्रोडक्ट लोगों को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मैंने ये अब हो गया, एंड देन मैं आप सेकंड स्टेप पे लगाता हूँ। देन यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट तो रिसर्च कर लिया था, ठीक है। मैंने अपना खुद का एक ब्रांडेड स्टोर बनाया था, जो अच्छे तरीके से अच्छे ऑडियंस को टारगेट कर सके। अगर वेबसाइट अच्छा नहीं है, तो समटाइम क्या होता है कि आपके यहाँ पर बहुत ही घटी कस्टमर्स आते हैं, जिस हिसाब से आपका आरटीओस भी होता है एंड लो क्वालिटी ऑर्डर्स भी आते हैं। तो इसके लिए आपका ब्रांडेड वेबसाइट भी होना जरूरी है। आपको मेरा ब्रांडेड वेबसाइट था, फिर मैंने एड्स रन किया, ठीक है। मैंने आपको दिखाया कि मैंने एड्स रन किया, फिर मेरे पास डेटा है, तो डेटा मैंने आपको दिखाया कि डेटा बहुत ही अच्छा था, एंड ये डेटा ऐसा है कि मुझे अब इसको स्केल करना चाहिए इस डेटा को देखकर। अब इसमें बहुत क्या चीज है जो मैं इंप्रूव करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं इसको स्केल करूँ, उससे पहले जो मुझे मेन डेटा को देखने की जरूरत है, वो है मेरा ये डिलीवरी परसेंट। बिकॉज मैंने जो अभी तक इसको जो ऑर्डर्स है, वो मैंने 30 ऑर्डर्स तक तो लेकर मैं आ चुका है। मुझे अब उसमें चेकआउट करना है कि उसका डिलीवरी परसेंट क्या है, क्योंकि अभी मुझे डिलीवरी परसेंट का मुझे कोई अंदाजा है नहीं कि डिलीवरी परसेंट कितना आएगा, क्योंकि अभी उसको टेस्टिंग करते हुए 4 डेज ही हुआ है। तो जैसे इस प्रोडक्ट का डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इसका डिलीवरी परसेंट चेक करूंगा। अगर मुझे मिनिमम 40% भी आता है, तो मैं इस प्रोडक्ट को स्केल कर सकता हूँ, क्योंकि 40% के साथ मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने उसको कैलकुलेट किया था, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अगर इतना आता है, तो मैं उसके बाद स्केल करूंगा, ठीक है। देन मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं आपको अब ये बताऊंगा कैसे आपको 1 लाख रुपीज तक का स्केल करना है। तो स्पेसिफिकली स्केल करने के लिए उसका मेथड ये है, उसका मेथड्स ये है बेसिकली, क्योंकि देखो मैंने स्केल किया, मैंने एड स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। मैं इधर क्रिएटिव पार्ट भी लेकर आता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं क्रिएटिव के पार्ट में हूँ, इसको हटा दूंगा मैं। ओके, सो ओके, तो मैं आप क्रिएटिव के पार्ट में आपको क्रिएटिव को समझा दूं कैसे मैं उसको स्केल करूंगा इतने लेवल तरीके से, क्योंकि जो मेरा मेन डेटा मेरा एड स्पेंड ही है, ठीक है। मेरा मेटा एड्स ही है। तो अब इसमें मैंने जो मैक्सिमम मैंने करा, जब से मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसमें ना मैंने मल्टीपल क्रिएटिव टेस्टिंग के मैं दिखाऊं, तो मैंने टोटल 15 क्रिएटिव टेस्टिंग किया है इस पर्टिकुलर टाइम में, 4 डेज के टाइम में, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड इसमें से मुझे बहुत सारे मुझे बेड भी मिले, बहुत ज्यादा अच्छे भी मिले। अब इसमें देखोगे तो ये मेरा क्रिएटिव है, इसमें मुझे 99 का परचेज आ रहा है, मतलब विच चीज इसमें जो रवास मुझे आ रहा है 10 का रवास था, जो कि बहुत ही अच्छा है। कॉस्ट ऑफ परचेज 100 के नीचे है, तो ये बहुत अच्छा है। एक क्रिएटिव मुझे यहाँ पर मिला कि इस क्रिएटिव को मैं स्केलिंग के लिए इसको यूज कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा सेकंड, जो है सबसे ज्यादा मुझे सेल्स आया वो ये वाला है, जिसमें 31 परचेज है, एंड इसका एवरेज जो कि कॉस्ट ऑफ परचेज है वो 31 रुपीज है। तो 101 रुपीज है, 130 रुपीज है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो एक मुझे विनिंग क्रिएटिव मिल गया, ठीक है। ये क्रिएटिव मुझे मिल गया, एंड तो ये सेम क्रिएटिव, मतलब मैंने 2 क्रिएटिव है जो मैंने विनिंग क्रिएटिव फाइंड कर लिया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। I found two सो मैंने 2 विनिंग क्रिएटिव जो फाइंड कर लिया, जो जिससे मैं स्केल कर सकता हूँ अपने मेटा के लिए। तो अब मैंने 2 क्रिएटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्रिएटिव के हिसाब से मुझे, क्योंकि 2 क्रिएटिव एक मुझे 2 क्रिएटिव के साथ तो मैं अच्छे तरीके से स्केल कर ही सकता हूँ अपने प्रोडक्ट, अपने एड को, अपने शॉपिफाई सेल्स को। लेकिन मुझे स्टिल इसमें और भी क्रिएटिव चाहिए होता, तो मैं क्रिएटिव और भी विनिंग क्रिएटिव बनाने के लिए क्या मेथड यूज करूंगा कि आप उसको यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली अब मैं क्या करूँ, जो मेरा विनिंग क्रिएटिव है उसको मैं एआई से फाइनलाइज करवाऊंगा, एंड उसके पर्टिकुलर के हिसाब से मैं उस पर स्क्रिप्टिंग कराऊंगा, जिससे मैं यूज कर सकता हूँ अपने एड्स के लिए। तो मैं उसके लिए इधर आऊंगा, एंड अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको ये वीडियो दिया जो मेरा विनिंग क्रिएटिव है, ठीक है। जिसको मैंने इसको दिया एनालाइज, मैंने बोला कि इसको एनालाइज करो, एंड मुझे इसके ऊपर बेस्ट
स्क्रिप्टिंग करके दो कि मैं इस हिसाब से मैं बना सकता हूँ कि मैं जो जिससे टेस्टिंग करूँ वो मेरा विनर निकले। एंड मैंने ये भी बता रखा है कि मेरा जो प्रोडक्ट जो मेरा विनिंग क्रिएटिव है वो क्रिएटिव जल्दी फटीज ना हो। फटीज होने से पहले मैं जो मुझे ये देगा स्क्रिप्टिंग उसको मैं विनर बना सकता हूँ। उसको मैंने दिया एंड इसने मुझे पूरे तरीके से रिसर्च करके दिया। ठीक है, इसने हुक्स रेट के बारे में बताया कैसे हम कौन कौन से तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हुक, स्टोरी, इमोशनल ट्रिगर एंड प्रोडक्ट डेमो। एंड इसने मुझे स्क्रिप्ट दिया। ठीक है, न्यू विनर स्क्रिप्ट कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, मैं जो मैंने इसको दिखाया उसी के हिसाब से दिया, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट क्रिएटिव चाहता हूँ क्योंकि सेम होगा तो सेम तो वो भी सेम हो तो उससे बनाने का कोई फायदा नहीं हो। लेकिन जो मेरा विनिंग क्रिएटिव है उसी के हिसाब से थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे मैं बनाऊंगा बेस्ट विनिंग क्रिएटिव देखी मैं उसी हिसाब से मैं और डिफरेंट ऑडियंसेस को भी मैं टारगेट कर सकूँ। तो मुझे इसने दिया एंड कॉन्सेप्ट इसने दिया। ठीक है, अब ये देखो इसने हुक दिया, वॉइस ओवर दिया, प्लस ये जो सीन्स देखोगे तो ये मैंने एआई वीडियोस के लिए भी इसको बोला था कि मुझे एआई वीडियोस भी साथ में बताना है उसी सीन्स के साथ उसी वॉइस ओवर के साथ। तो इसने मुझे इसका हिसाब से भी ये भी दिया। नीचे में इसने पूरा प्रोसेस दिया। तो ये मेरा वॉइस ओवर हो गया एंड सिंपली मैं क्या करूंगा, इस वॉइस ओवर को मैं कॉपी करूंगा एंड डायरेक्टली मैं जाऊंगा। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वहां पर, ये सारी चीज देख सकते हो, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से भी सारी चीज कर सकते हो। ठीक है, तो वो मुझे मिलेगा एंड मैं उसको दूंगा एंड मैं उसके हिसाब से वॉइस ओवर करवा लूंगा एंड मैं एआई वीडियोस में कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ जो आपको मालूम होगा मैं इसको कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे आप एआई वीडियोस बना सकते हैं, एआई वीडियो वॉइस ओवर के साथ वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसको यूज करके ये विनिंग स्क्रिप्ट को मैं यूज करके मैं एक एक से दो विनिंग क्रिएटिव और बना लूंगा। तो मेरे पास फोर विनिंग क्रिएटिव हो जाएगा। तो मेरे पास फोर क्रिएटिव्स मेरे पास हो जाएंगे जिससे मैं इजीली स्केल कर सकता हूँ ना, इजीली उसको मैं अच्छे खासे पैसे चुका सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने दो क्रिएटिव मैंने बना लिया जो मेरा विनिंग ऑलरेडी निकल चुका है एंड मैंने दो और बनाया जो मेरा विनिंग क्रिएटिव है उसी के हिसाब से मैंने दो और भी। तो मेरे पास टोटल फोर हो चुका है। मैं फोर होने के बाद मैं क्या करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी कंपेन चला है उसका जो डेली बजट है अभी मैं दिखा देता हूँ एंड इसका जो अभी डेली बजट चल रहा है 1200 रुपीज चल रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी जो 1200 रुपीज अभी डेली बजट चल रहा है मेरा। ठीक है, मैं इधर करता हूँ, बजट 1200 रुपीज चला है तो 1200 रुपीज डेली चला है। तो मैं इसको ना 10 to 20% में स्केल करूंगा। इवन क्या होता है कि 50% भी स्केल कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि मेरा सारा चीज काम कर रहा है। सारा चीज अगर आपका डेली स्पेंडिंग जो लिमिट मेटा में देता है वो तो 40 to 45 रुपीज डेली देता है अगर आप पर्सनली यूज कर रहे हो। तो मेरे पास तो भी बहुत ही ज्यादा है, मैं इसको इजिली यूज कर सकता हूँ। ओके, जो मेरा विनिंग क्रिएटिव है उसमें तो ऑलरेडी है। तो इसमें मैंने जो भी परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको मैंने पहले ही बंद कर रखा है, मैंने उसको पहले ही ऑप्टिमाइज कर रखा है। ठीक है, तो मैं अब इसको क्या करूंगा, इसका जो बजट है इसका बजट मैं डायरेक्ट स्केल कर दूंगा। मैं अम, इसका डायरेक्ट मैं 12 से लेके मैं इसका 1500 रुपीज करूंगा। इसका मैं 12 से मैं इसका 1500 रुपीज करूंगा। फिर मैं इसके नेक्स्ट डे इसका 2000 करूंगा। फिर मैं इसका 5500 डालूंगा। फिर बजट देता हूँ। ऐसे मैं धीरे धीरे इसको इंक्रीज करता रहूंगा कि मैं ज्यादा तरीके से स्केल कर पाऊँ। ठीक है, और एक और मैं न्यू कंपेनी बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वन न्यू कंपेन बनाएंगे हम, एक न्यू कंपेन बनाऊंगा जो किस चीज के ऊपर कंपेन बना, जो मेरा विनिंग क्रिएटिव है, मैं जो विनिंग मेरा विनिंग एड सेट है, जो मेरा विनिंग प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से करूंगा। ठीक है, तो विनिंग एड सेट होने वाला है, विनिंग एड सेट जो मेरा पहले से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एंड विनिंग क्रिएटिव उसके नीचे होने वाला है। विनिंग क्रिएटिव जो मेरा फोर जो विनिंग क्रिएटिव मेरा टोटल लिखा था वो फोर लिखा था। ठीक है, एंड जो डेली बजट रहेगा उसका, मैं उसका जो डेली बजट में डालूंगा क्योंकि इसमें 2000 डाला तो मैं उसको जो डेली बजट में उसका देने वाला वो मैं स्टार्टिंग करूंगा 2500 रुपीज से मैं उसका स्टार्टिंग करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा डेली बजट हो जाएगा इसका भी 2500 होगा, इसका भी 2500 होगा, वो 5000 रुपीज का हो गया। ठीक है, and इसका जो रोआस मिनिमम जो लिखने वाला, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जो मेरा एवरेज रोआस है 8 का रोआस है, जो मेरा विनिंग क्रेडिट के साथ में काम करूंगा उसके साथ स्केल करूंगा तो मेरा 10x प्लस ही रोआस आएगा, क्योंकि मैंने आपको डेटा पहले ही दिखा दिया है और मैंने उस सारी चीज को पहले से एनालाइज कर रखा है। तो मेरा 10x का रोआस आएगा। तो बेसिकली मैं 5000 रुपये स्पेंड करता हूँ, मुझे डेली 50,000 रुपये का सेल्स आ रहा है, 50,000 आ रहा है। ठीक है, 50,000 सेल्स आ रहा है। फिर मैं अगर सेल्स आ रहा है, अगर मुझे इससे भी ज्यादा स्केल करना है तो फिर मैं इसका बजट 5000 से लेकर 10,000 कर दूंगा कि मैं और भी तरीके से इसको स्केल कर पाऊँ। अब इसका 10,000 में बजट डाल दूंगा कि मैं इसको 1 लाख रुपीज तक का मैं स्केल कर पाऊँ। अब ये इसका 10,000 हो गया।
ठीक है, तो ये आपको देख लिया, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो मैं 5000 में डेली स्पेंड कर रहा, तो मुझे 50,000 रुपीज का सेल्स आ रहा। अगर मैं उसके जगह 5000 की जगह मैं 10,000 स्पेंड करूंगा, क्योंकि मेरे पास विनिंग क्रिएटिव है, विनिंग एसेट, विनिंग प्रोडक्ट है जो काम करे, तो उसके हिसाब से मैं उसको 10,000 डिलीवर दे दूंगा। 10,000 के हिसाब से मुझे डेली लेवल पे 1 लाख रुपीज का सेल्स में क्रॉस करने लगूंगा एवरी डे। एवरी डे में 10,000 हिसाब से मैं इतने तरीके से स्केल करूंगा, जो मुझे 1 लाख रुपीज प्लस में डेली लेवल पे स्केल करने लगा। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होने वाला। एंड मैं आपको स्टिल बता दूं पहले भी कि मुझे ना स्केल करने से पहले मुझे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डेली स्पेंड कर सेल्स निकालने से पहले, स्केल करने से पहले मुझे ये चीज सबसे मेन डेटा है जो इसको मुझे देखना जरूरी है। ये डेटा मैं देखूंगा। अगर मुझे 40% मिनिमम भी डिलीवरी परसेंटेज आता है तभी जाके स्केल करूंगा। अगर मुझे 40% का डिलीवरी परसेंट नहीं आता मिनिमम भी, तो मैं उस प्रोडक्ट को डाउन कर दूंगा सेल्स में, उसे फिर ट्राई करूंगा इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर इतना आता है तो मैं उसके बाद स्केल करूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपना मतलब सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट उससे लेना कोई जॉब ऑर्डर, कोई इन्वेस्टर, कोई ऐसा बंदा जो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता है लेकिन खुद से स्टार्ट नहीं करना चाहता, वो कोई भी एजेंसी के साथ स्टार्ट करना चाहता है जो उसका पूरा बिजनेस को मैनेज करके दे। सो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैं अपना होम मार्केटिंग एजेंसी दैट इज प्रोवाइडिंग द ई कॉमर्स सर्विस। में क्या होता है, सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना होता है, सारी चीजें मैच करके देते हैं। अब इसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। वी फाउंड विनिंग प्रोडक्ट, बिल्ड प्रॉफिटेबल स्टोर्स एंड स्केल योर रेवेन्यू फास्ट। उसमें हम सारी चीज आपको मैनेज करके देते हैं। सारी चीज देख सकते हो। आपको मैं ये पूरा सर्विस में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज चेकआउट कर सकते, विनी प्रोडक्ट से लेकर स्टोर बनाने से लेकर एंड एड्स रन लेकर उसको स्केलिंग से लेकर उसको ऑप्टिमाइजिंग से लेकर सारा चीज मैनेज करके देंगे। सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना होता है एंड जब प्रॉफिट होता है उसमें 50% आपका होता है, 50% मेरा होता है, क्योंकि सारी चीज हम मैनेज करें एंड सिर्फ आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये इंडिया में मैं सर्विस देता हूँ। इंडिया में मैंने 2 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर रखा है। मैंने यूएस का भी सर्विस देता है, यूनाइटेड स्टेट में। अगर आप यूएसए में स्टार्ट करना ऑप्शन तो वहां भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 मिलियन प्लस का मैंने रेवेन्यू बना रखा है। यूएई में मैंने 1 मिलियन दिरहम प्लस का रेवेन्यू बना रखा है। तो कहीं भी स्टार्ट करना इंटरनेशनली तो इंटरनेशनल भी सर्विस देता है, इंडिया में भी मैं सर्विस देता हूँ। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो सारा चीज, ठीक है। सो अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये सर्विस को चेकआउट कर सकते हो। सो मैंने रिसेंटली दूसरा भी प्रोवाइड किया जिसमें मैं 1-on-1 मेंटरशिप कॉल प्रोवाइड करता। लाइक आपको कोई ड्रॉप शिपिंग चीज सीखना है, आपको स्टार्ट नहीं करना, आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझसे सीख सकते हैं पर्टिकुलर चीज पे। आपको कोई भी मार्केटिंग, इंडियन ड्रॉप शिपिंग में कंफ्यूजन है, यूएस में कोई भी चीज आपको सीखना है तो मुझसे ये बुक कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता प्राइस, ठीक है। इसको बुक कर सकते हैं। मैं आपको 1-on-1 मीटिंग आऊंगा एंड आपको मैं बताऊंगा सर, जिसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आती है तो आप मेरा सर्विस ये भी चेकआउट कर सकते हैं यूएसए में कहीं भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मेरा लिंक आप यहाँ पर आकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा चीज बताया। मैंने अपना जो भी मेरा रेवेन्यू में अभी डेली बेसिस पे निकाला हो, मैंने आपको वो बताया कैसे मैं 1 लाख तक का स्केल कर सकता हूँ। वो मैंने आपको बताया कैसे आप डिलीवरी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने वो बताया आपको कैसे स्टोर होने से कैसा आपका वेबसाइट हो, सारा चीज मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। सो ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर मैं आपको सर्विस अच्छा लगा तो मैं सर्विस भी चेकआउट कर सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।